आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान सार संग्रह से गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रश्न उत्तर बताऊंगी, जिसमें ये सब टॉपिक है। पहला टॉपिक पुष्यभूति या वर्धन वंश। दूसरा टॉपिक राजपूतों के राज्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेंगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अब हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक पुष्यभूति या वर्धन वंश। पहला प्रश्न, पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति का वंश संस्थापक पुष्यभूति था। हमारा दूसरा प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात पुष्यभूति वंश की स्थापना कहाँ की गई? इसकी स्थापना थानेश्वर में की गई। हमारा तीसरा प्रश्न, पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? पुष्यभूति की राजधानी थानेश्वर थी। हमारा चौथा प्रश्न, वर्धन वंश के किस शासक ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की? प्रभाकर वर्धन ने की। हर्षवर्धन। इसका पहला प्रश्न, पुष्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन था। हमारा दूसरा प्रश्न, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की? द्वितीय की हत्या गौड़ नरेश शासक ने की। हमारा तीसरा प्रश्न, शशांक किस धर्म का अनुयायी था? शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। हमारा चौथा प्रश्न, बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। हमारा पांचवा प्रश्न, पुष्यभूति वंश के किस शासक ने शशांक को पराजित किया? हर्षवर्धन ने किया। हमारा छठा प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को बनाया। हमारा सातवां प्रश्न, हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हमारा आठवां प्रश्न, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। हमारा नवा प्रश्न, हर्षवर्धन को और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए युद्ध में किसकी पराजय हुई? हर्षवर्धन की। हमारा 10वां प्रश्न, चीनी यात्री हवेन संघ किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन के। हमारा 11वां प्रश्न, भारत ने हवेन सांग को याद करने का मुख्य कारण है सियुकी की रचना। हमारा 12वां प्रश्न, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हेनसांग को। हमारा 13वां प्रश्न, हवेसांग भारत में लगभग कितने वर्ष रहा? 14 साल। हमारा 11वां प्रश्न, हवेनसांग ने किस विद्यालय में 1.5 वर्ष रहकर योग शास्त्र का अध्ययन किया? नालंदा। हमारा 15वां प्रश्न, हवेसांग ने मिले के बाद हर्षवर्धन ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया? बौद्ध धर्म को। हमारा 16वां प्रश्न, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की किस शाखा को अपनाया? महायान शाखा को अपनाया। हमारा 17वां प्रश्न, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? दरबारी कवि बाणभट्ट था। हमारा 18वां प्रश्न, हर्षचरित एवं कदम्बरी की रचना किसने की? बाणभट्ट ने की। हमारा 19वां प्रश्न, प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की? हर्षवर्धन ने की। हमारा दूसरा टॉपिक राजपूतों के राज्य। इसका पहला प्रश्न, 7वीं से 12वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास को किस नाम जाना जाता है? राजपूत काल। हमारा दूसरा प्रश्न, किस विद्वान ने राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों से मानी है? गौरी शंकर ओझा। हमारा तीसरा प्रश्न, किस पुस्तक में लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई? पृथ्वीराज रासो। हमारा चौथा प्रश्न, कलहड़ की राजतरंगिणी में कितने राजपूतों कुलों का वर्णन है? 36। गुर्जर प्रतिहार। इसका पहला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? मालवा का शासक नागभट्ट पहला था। हमारा दूसरा प्रश्न, नागभट्ट को किस सम्राट ने हराया? राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद दूसरे ने हराया। हमारा तीसरा प्रश्न, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? मिहिर भोज था। हमारा चौथा प्रश्न, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को बनाया। हमारा पांचवा प्रश्न, मिहिर भोज ने विष्णु के सम्मान में किसकी उपाधि धारण की? आदि वाराह की। मालवा के परमार। इसका पहला प्रश्न, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। हमारा दूसरा प्रश्न, उपेंद्र राज की राजधानी किस स्थान पर थी? धारा नगरी पर। हमारा तीसरा प्रश्न, परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? राजा भोज थे। हमारा चौथा प्रश्न, भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने करवाया? राजा भोज ने करवाया। हमारा पांचवा प्रश्न, भोजपुर नगर की स्थापना किसने की? भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की। हमारा छठा प्रश्न, राजा भोज ने किसकी उपाधि धारण की? राजा भोज ने कविराज की उपाधि धारण की। हमारा सातवां प्रश्न, नेषधीय चरित के लेखक कौन थे? नेषधीय चरित के लेखक श्री हर्ष थे। हमारा आठवां प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि की रचना किसने की? प्रबंध चिंतामणि की रचना मेरुतुंग ने की। हमारा नवा प्रश्न, नव साह सांक चरित के रचिता कौन थे? पद्मगुप्त थे। हमारा 10वां प्रश्न, 10 रूपक के रचिता कौन थे? धनंजय थे। हमारा 11वां प्रश्न, परमार वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? तोमर वंश का उदय हुआ। हमारा 12वां प्रश्न, दिल्ली नगर की स्थापना किस तोमर नरेश ने की? अनंगपाल ने की। चौहान। इसका पहला प्रश्न, तोमर वंश के बाद कौन सा वंश आया? चाहमान वंश। हमारा दूसरा प्रश्न,
चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। हमारा तीसरा प्रश्न, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र थी। हमारा चौथा प्रश्न, अजय राज सेकंड ने किसे अपनी राजधानी बनाया? अजमेर नगर को। हमारा पांचवा प्रश्न, चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। हमारा छठा प्रश्न, हरिकेले नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? विग्रहराज ने चौथवे ने की। हमारा सातवां प्रश्न, विग्रहराज चौथवे के राजकवि कौन थे? सोमदेव। हमारा आठवां प्रश्न, ललित विग्रहराज नामक नाटक किसने लिखा? सामदेव ने। हमारा नवा प्रश्न, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज दूसरा था। हमारा 10वां प्रश्न, पृथ्वीराज तीसरा का राजकवि कौन था? चंद्रबरदाई था। हमारा 11वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने की। हमारा 12वां प्रश्न, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किस शासक ने बनवाया? पृथ्वीराज तीसरे ने बनवाया। हमारा 13वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ? पृथ्वीराज तीसरा और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। हमारा 14वां प्रश्न, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज तीसरे की विजय हुई।